चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पूरी तैयारी हमारी पिछले 3.5 साल से आप देख रहे होंगे, कोई विधानसभा का कोई पूर्वा नहीं बचा है जिसमें जा करके हमने 5-5, 6-6 बार हर पूर्वे का दौरा करके सबसे मिल करके सारे लोगों का, गरीबों का, बुजुर्गों का युवा आशीर्वाद है मेरे साथ और युवाओं का साथ है मेरे। आपने कहा है कि हम निर्दल चुनाव लड़ेंगे, भविष्य में जो अभी 5-6 महीने बाकी है, कोई पार्टी चुनेंगे आप? निश्चित रूप से निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ और निर्दल ही लड़ रहा हूँ। अगर कोई पार्टी अपने, मैं किसी से टिकट मांगने नहीं जाऊँगा। लेकिन अगर कोई पार्टी टिकट ऑफर करती है तो बुलाती है तो देखा जाएगा, बुलाती है देखा जाएगा, निश्चित रूप से देखा जाएगा। 2024 लोकसभा के चुनाव के समय आप सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात किए थे, उस समय की प्रत्याशी अवधेश प्रसाद के साथ। ठीक, एकदम सही। क्या था मुलाकात किए थे क्योंकि अवधेश प्रसाद जी हमारे बड़े भाई के जैसे थे, उनकी मदद की थी, वो चुनाव जीते थे। हम लोग बैठे थे मेरे घर पे, उनके पास अखिलेश जी का फोन आया, पकड़ के मुझे लेके चले गए, मिल के आए। इसके सिवाय कोई बात नहीं हुई। वो पहले बताएं, आज प्रयास लगाया जा रहा है कि 27 में बीकापुर से सपा से आप दिला दो, सपा से करा दो आप। हम तो निर्दलीय लड़ रहे हैं, हमने आपको बताया और निर्दलीय तैयारी कर रहे हैं। आप पहले चुनाव लड़ चुके हैं माननीय जी, तब में और अब में क्या अंतर है? तब में मैं आज चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं जीतने और हारने के लिए नहीं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं जनता से सिर्फ इतना ही चाहता हूँ, पब्लिक को इतना समझाना चाहता हूँ, इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप हर बार धोखा चले जाते हो। इस बार सोच विचार करके कुछ ऐसा कदम उठाओ आप कि अब की नेताओं को झटका लगे, ना कि पब्लिक को झटका लगे और पब्लिक 5 साल गरियाए किसी विधायक को। अब की चाहता हूँ ये पब्लिक खुद सोचे कौन उनसे उनके सुख दुख में खड़ा हो सकता है, कौन उनके फोन उठा सकता है, कौन उनके एक बार कहने पे किसी से भिड़ सकता है, कौन उनके लिए काम कर सकता है। उसके साथ पब्लिक जाएगी अब की, निश्चित रूप से, और जो ऐसा प्रत्याशी होगा उसी के साथ जाएंगे। आप जब विधायक थे उस वक्त की अफसरशाही और आज की अफसरशाही में क्या अंतर है? आज मुझसे क्या पूछ रहे राजनारायण भाई, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं आप, पब्लिक में घूमते हो रोज। अभी आप थोड़ी देर पहले हमसे बता रहे थे अफसरों ने तांडव कर रखा है पूरे जिले में, अब आप हम ही से पूछ रहे हो उस बात को। सब लोग को मालूम है, अफसर अधिकारी कोई सुनने वाला नहीं गरीबों का। विधायक साहब, जनता से क्या कुछ अपील करना चाहते हैं? मेरी जनता से सिर्फ इतनी अपील है भैया कि इस बार चुनाव जनता उसी आदमी को वोट करे, न पैसे पे, न रुपए में, न पार्टी में, जो उनके सुख दुख में खड़ा हो, जो उनका फोन उठाए, जो उनका काम कर सके, जो उनके लिए दौड़ भाग करके किसी भी हद तक जा सके, किसी से जरूरत पड़ने पे भिड़ के उनका काम करवा सके, ऐसे प्रत्याशी के साथ हो जाए। एक समय था कि 4-5 पार्टियां लड़ती थी आमने सामने, कई कैंडिडेट प्रत्याशी बन जाते थे, लेकिन आज आमने सामने सिर्फ 2 ही पार्टियां होने की वजह से क्या और कैंडिडेटों का भविष्य खराब हो रहा है? हमको इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं। वर्तमान जो बीजेपी विधायक हैं बीकापुर से, उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? उनके विकास कार्यों से आप क्षेत्र में निकल रहे हैं, मेरे से ज़्यादा आप उनके विकास कार्यों को जानते हो, जनता जानती है, उसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है, आप जनता से पूछ लो सब। नेताजी कैसे पार पाएंगे? सामने भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बसपा भी चुनाव में आ रही है और आप निर्दल चुनाव का ऐलान कर रहे हैं, तो कैसे पार पाएंगे? 8 महीना चुनाव है, चुनाव के बाद देखिएगा। अगर कोई पार्टी आपको मतलब बीकापुर के अलावा किसी दूसरे विधानसभा से टिकट ऑफर करे तो क्या आप जाएंगे? किसी भी कीमत पे नहीं लड़ूंगा दूसरी विधानसभा से, यहीं से लड़ूंगा। विधायक जी, आपकी विधानसभा धौरारा ग्राम पंचायत है, एक लड़का उसकी हत्या की गई, उसमें 3 लोग जेल भी गए, उस पूरे मामले को लेकर क्या करते जाते हैं? देखिए, वो घटना बहुत ही दर्दनाक घटना हुई। युवा 25 साल का युवा लड़का जिसको बिना मतलब के लोगों ने मार दिया, खाली एक सिगरेट उठाने को लेकर के बातचीत हुई, उन अपराधियों ने उसके ऊपर मारा है। और युवा लड़के को 25-26 साल के, मैं उसके घर भी गया था, बहुत ही बुरी स्थिति, बेचारे घर वालों भाइयों से मैं मिल के आया सबसे। हम लोगों ने कल एसओ से भी बात की, 2-3 राउंड, 3 लोग पकड़े गए जिन्होंने किया, उनको सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी कुछ आर्थिक भी मदद होनी चाहिए उनके परिवार की, निश्चित रूप से होना चाहिए। परिवार को आर्थिक मदद कम से कम 50 लाख रुपए का सहयोग भी करना चाहिए, क्योंकि वो बीजेपी का एक बूथ का कार्यकर्ता था, इसलिए निश्चित रूप से उसका होना चाहिए।
सवाल आपसे है कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव के लिए अवधेश प्रसाद जी उतरे, उस समय एक मोर्चा संभाल लिया था, तहसीलों में छोटा जानवरों के लिए धरना प्रदर्शन किया करते थे। चुनाव अवधेश प्रसाद जी जो हमारे आपके सांसद हैं उस समय किया करते थे, लेकिन जीतने के बाद उस मुद्दे को भूल गए हैं वो। तो क्या आप इस तरह का कुछ कदम उठाएंगे, किसानों के हित के लिए कोई कदम उठाएंगे? राजनारायण भैया, मैं आपको बता दूं, जिस टाइम मौका अगर भगवान ने दिया तो आप देखिएगा, जनता ने मौका दिया तो आप देखिएगा। हम ये तो नहीं कहते, लेकिन ये आपको बताएंगे कि हाँ, पब्लिक कहेगी कि बबलू सिंह कुछ किया। मैंने 2007 से 12 में करके दिखाया है, तब आज लोग कह रहे हैं। फिर मौका मिला तो ऐसा करेंगे, लोगों को लगेगा कि बहुत कुछ कहने से कोई फ़ायदा नहीं।